अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज मैंने आपके लिए एक नया टॉपिक लाया है, टाइप्स ऑफ सेल। कल हमने पढ़ा था सेल को हम बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं। उसका कल मैंने जो पढ़ाया था उसमें उसके इन डिटेल मैंने आपको उसका जवाब ये दिया और आपको समझाया था। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल्स। टाइप्स ऑफ सेल्स पढ़ने से पहले थोड़ा हम रिकैपिटुलेट करेंगे कि सेल जो है it is considered as the functional and structural unit of life, as all the functions of the body take place at cell level। तमाम जो बॉडी फंक्शंस होते हैं वो सेल लेवल में, वो सेल से होते हैं। इसी तरह हमने ये पढ़ा था कि जो डिस्कवरी सेल की, जो सबसे पहले जो डिस्कवरी थी वो किसने की थी, उस साइंटिस्ट का क्या नाम था, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक था उसका नाम। और जो सेल्स, अगर हमने ये भी पढ़ा था कि जो ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स जो भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके टू टाइप्स होते हैं। एक तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और दूसरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये दो हमने पढ़े थे। जिस तरह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमने पढ़ा था एमोबा था, पैरामीशियम था, बैक्टीरिया था। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमने पढ़ा था जो जो विच कंटेन मोर देन वन सेलर, यानी जो एक या एक से ज़्यादा सेल्स के बने हुए होते हैं। प्लांट्स है, एनिमल्स है, बर्ड्स है, एट्सट्रा। और शेप साइज, अगर हम शेप एंड साइज़ की बात करेंगे सेल्स की, वो भी डिफरेंट होते हैं। सम सेल्स जो होते हैं वो ओवल शेप्ड होते हैं, कुछ सेल्स स्फेरिकल होते हैं, कुछ रेक्टेंगुलर होते हैं, कुछ स्पिंडल शेप्ड होते हैं। और इनमें से एक कुछ सेल्स ऐसे भी हमारी बॉडी में जो जिनकी शेप इरेगुलर होती है, यानी इनकी शेप एंड साइज़ इरेगुलर होती है। जैसे हमारी नर्व सेल है, उसकी शेप एंड साइज़ इरेगुलर है। आज जो हमने एक्चुअली जो मेन चीज़ हमें आज पढ़ना है, जहाँ से हमें स्टार्ट करना है, टाइप्स ऑफ सेल्स। प्यारे बच्चों, जो भी सेल्स हैं इनके टू टाइप्स है। सेल्स की टू टाइप्स है। नंबर वन, प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल। और नंबर टू, यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। आज हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल किसे कहते हैं एंड यूकैरियोटिक सेल किसे कहते हैं। एक एक करके हम इनको पॉइंट पॉइंट लिखेंगे। प्यारे बच्चों, प्रोकैरियोटिक सेल है ये प्रोकैरियोटिक, ये इसको हम कहते हैं ये यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म्स, जो यूनिसेलुलर उन्हीं में पाया जाता है। कौन? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो प्रोकैरियोट्स है ये किन किन लिविंग थिंग्स में पाया जाता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स कंटेन प्रोकैरियोटिक सेल। जबकि यूकैरियोटिक सेल जो है ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म्स। ओके, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंटेन प्रोकैरियोटिक सेल एंड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म्स कंटेन यूकैरियोटिक सेल। ओके, अब दूसरा पॉइंट, जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है। एब्सेंट होता है, क्या होता है? यानी ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट है। एब्सेंट क्या होता है? न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इनको हम कहते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड प्रिमिटिव। इनको हम प्रिमिटिव, यूकैरियोटिक सेल को हम प्रिमिटिव इनकम्प्लीट सेल्स कहते हैं। ये प्रिमिटिव इनकम्प्लीट, यानी इनकम्प्लीट सेल्स, इनको हम प्रिमिटिव एंड इनकम्प्लीट सेल्स कहते हैं। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल इनको हम एडवांस्ड, इनको हम कहते हैं एडवांस्ड एंड कंप्लीट सेल्स। कंप्लीट सेल्स। ओके, जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो प्रिमिटिव एंड इनकम्प्लीट सेल्स होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल एडवांस्ड और कंप्लीट सेल्स होते हैं। ओके, दूसरा, जो भी प्रोकैरियोटिक सेल है इनमें सिंगल
इनमें क्या होता है, सिंगल क्रोमोसोम, क्रोमोसोम इनमें सिंगल होता है, जबकि जो यूकेरियोटिक सेल है उनमें क्या होता है, दे कंटेन, इसमें होता है मोर देन वन क्रोमोसोम, दे कंटेन मोर देन वन क्रोमोसोम। ओके, यूकेरियोटिक सेल में एक से ज़्यादा क्रोमोसोम होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में एक सिंगल क्रोमोसोम होता है। ओके, तीसरा पॉइंट, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट, ये एब्सेंट होता है। किस में एब्सेंट होता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट नहीं होता, जबकि इसमें प्रेजेंट होता है। यूकेरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट। इसी तरह अगर हम सेल डिवीजन की बात करेंगे, सेल डिवीजन दोनों में होता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे वो यूकेरियोटिक सेल, दोनों में सेल डिवीजन होता है। हाँ, लेकिन यूनिसेलर में अलग, इसमें जो सेल डिवीजन वो किस तरह होता है, इसमें सेल डिवीजन टेक्स प्लेस, इसमें किस तरह होता है, वो टेक्स प्लेस बाय, किस तरह होता है, इसमें दो प्रोसेस होते हैं, एक तो फिशन जो आपने 7th में पढ़ा होगा, एंड बडिंग, ये भी आपने 7th में पढ़ा होगा। ये 2 एक्सेक्चुअल रिप्रोडक्शन है, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में होते हैं, जबकि मल्टी सेलर, इसमें जो सेल डिवीजन वो होता है माइटोटिक एंड मियोटिक, इसमें माइटोटिक एंड मियोटिक सेल डिवीजन होता है। ओके, ये दो चीज़ें आपको याद रखने हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं यहाँ आपसे शेयर कर रहा हूँ। सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय फिशन एंड बडिंग, इसमें फिशिंग एंड बडिंग प्रोकैरियोटिक सेल में होती है, जबकि यूकेरियोटिक सेल में माइटोटिक एंड मियोटिक सेल डिवीजन होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल आपको दे दूं, प्रोकैरियोटिक सेल कौन कौन से, जैसे बैक्टीरिया, ये भी एक प्रोकैरियोटिक सेल है, बैक्टीरिया। इस तरह पैरामीशियम भी एक प्रोकैरियोटिक सेल है। इसी तरह ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी प्रोकैरियोटिक सेल है। जबकि अगर हम यूकेरियोटिक सेल की बात करें, यूकेरियोटिक सेल कौन कौन से, जैसे आप ऑल लिविंग, जो ऑल आप यहाँ लिख सकते हो, ऑल लिविंग थिंग्स में यूकेरियोटिक सेल होते हैं, एक्सेप्ट बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, क्योंकि वो उसमें वो प्रोकैरियोटिक सेल है। ओके, अब हम प्रोकैरियोटिक एंड यूकेरियोटिक सेल बनाने की कोशिश करें, ताकि आपको मैं अच्छी तरह आपको ये समझ आए। पहले यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ हम बनाएंगे प्रोकैरियोटिक सेल। चलो मैं पैरामीशियम ही लेता हूँ। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसमें आपको बना रहा हूँ, इनको हम कहते हैं सीलिया। इसको मूवमेंट करने में मत देते हैं, एक एक करके, इसको कहते हैं सीलिया। ओके, इसके बाद इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ओके, इसको कहते हैं फूड वैक्यूल, क्या कहते हैं इसको, फूड वैक्यूल। अब और भी यहाँ जो स्ट्रक्चर्स आप देखोगे, इनको आप गूगल पे सर्च करके भी यूग्लिना के डायग्राम बना सकते हो, ताकि आपको जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ये जो बीच वाला जो
साइड बनता है इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। ओके, अब ये जो डायग्राम जो मैंने बनाई ये यूग्रीना की है, ये पैरामीशियम की, सॉरी पैरामीशियम, ये पैरामीशियम, ये सिंगल सेल ऑर्गन है। इसकी मैंने जो डायग्राम बनाई है, आप गूगल पे भी अगर आप सर्च करोगे वहाँ आप इसके जो अच्छी तरह आप देख सकते हो, ताकि आपको जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ये मैंने यूग्लिना की पैरामीशियम की डायग्राम बनाई, जो एक प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल की। अब हम यूकैरियोटिक सेल की बात उसकी डायग्राम बनाएंगे। ये आप समझो, ये मैंने एक यूकैरियोटिक एक सेल बनाई, ये जो इसी तरह ये बहुत सारे होते हैं, इसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गन है, इसको इसका दूसरा नाम है पावर हाउस ऑफ द सेल, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी हम कहते हैं। अब जो यहाँ से जो एक स्पीच है इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसी तरह आप देखोगे ये जो बीच में है इसको हम कहते हैं गोल्गी बॉडी। अब बीच में से इसका क्या बनता है, जो इसमें प्रेजेंट होता है उसको न्यूक्लियस हम कहते हैं। ये बीच वाला ये न्यूक्लियस है। ये भी बहुत सारे बॉडीज होते हैं इसमें, इसको हम कहते हैं लाइजोजोम्स। लाइजोजोम्स का दूसरा नाम है सुसाइड बैग्स। अब बीच में से एक कुछ डॉट जैसे होते हैं उनमें, इसको हम कहते हैं राइबोजोम्स इसको कहते हैं। इसी तरह ये जो यहाँ बनाएंगे हम, कुछ इस तरफ आप देखोगे इस तरह के, इसको हम कहते हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमने बनाया यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। थोड़ा बहुत डायग्राम में अब जो आपने देखा ये यूकैरियोटिक सेल है, इसमें आपने ये जो न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो आपने जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनेल्स आपने देखे, इसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। ओके, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, आपका जो ये थोड़ा बहुत जो कंसेप्ट है आपको समझ आया होगा। अब हम पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर, इसके साथ हम सेल स्ट्रक्चर। अगर हम सेल स्ट्रक्चर की बात करेंगे प्यारे बच्चों, जो सेल है एक्चुअली इसमें 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, ये जिनसे ये सेल बना, यानी 3 बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से सेल के, जो सेल है कंपोजर ऑफ 3 बेसिक कंपोनेंट्स। सेल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे तो हम जनरली अगर हम कहेंगे तो जो सेल है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 बेसिक कंपोनेंट्स। जो कौन कौन से 3 बेसिक कंपोनेंट्स है सेल के, नंबर 1 एक तो हुआ सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। दूसरा क्या है, दूसरा है न्यूक्लियस, एंड जो तीसरा है इंपॉर्टेंट वो है साइटोप्लाज्म। वो सेल स्ट्रक्चर
जो है सेल स्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे, इसमें जो 3 बेसिक कंपोनेंट्स है वो सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है एंड साइटोप्लाज्म है। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।